Morning students, subject grammar, class 4th. Yes students, from today we are going to start your revision part. Okay, so question 1, answer the following questions. Okay, क्वेश्चन नंबर 1 में हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मीन्स प्रश्नों के उत्तर दीजिए. क्वेश्चन ए, व्हाट इज अ सेंटेंस. सेंटेंस मीन्स वाक्य. तो वाक्य क्या है, क्या होता है वाक्य. A sentence is a group of words that makes complete sense. What is a sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense. Okay, a group of words that makes या फिर मैंने आपको जैसे लिखवाया है, group of words which makes a complete meaning और दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ओके, वाक्य वह है जो शब्दों के समूह से एक मतलब एक अर्थ बन रहा हो, उसे एक हमें पूर्ण तरीके से अर्थ मिल रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं. बी, व्हाट इज अ प्रनाउन. प्रनाउन मीन्स सर्वनाम. तो सर्वनाम क्या है. अ प्रनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन. प्रनाउन, प्रनाउन का उपयोग आपको पता ही है बेटा हम नाउन के पहले मीन्स नाउन की जगह पर, पहले नहीं नाउन के स्थान पर हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं, मीन्स प्रनाउन का उपयोग करते हैं. सो अ प्रनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन. ओके, नाउ क्वेश्चन सी, डिफाइन लिंकर्स. लिंकर्स का मैंने आपको बताया था कि लिंकर्स को कंजक्शंस भी कहे जाते हैं, है ना. ये वह होते हैं जो शब्दों को जोड़ते हैं या शब्दों के समूह को जोड़ते हैं या फिर दो अलग अलग वाक्यों को जोड़कर एक बनाते हैं, तो उन्हें हम लिंकर्स या फिर कंजक्शंस कहते हैं. सो डिफाइन लिंकर्स. Okay, a linker is a word that joins words, group of words और two sentences together. अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि लिंकर किसे कहते हैं. A linker is a word यानी वह शब्द है जो joins words यानी शब्दों को जोड़ता है या शब्दों के समूह को जोड़ता है या फिर दो वाक्यों को जोड़ता है. सो लिंकर्स आर ऑल्सो नोन हैज कंजंक्शंस. लिंकर्स को क्या कहा जाता है, कंजंक्शंस भी कहा जाता है. नाउ क्वेश्चन डी, डिफाइन सिनोनियम्स. मैंने अभी आपको 2 से 3 दिन पहले आपको सिनोनियम्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, है ना. सो लेट अस सी व्हाट आर डिफाइन सिनोनियम्स. सिनोनियम्स आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स विद द सेम और सिमिलर मीनिंग. सिनोनियम्स आर पेयर ऑफ वर्ड्स. सिनोनियम्स यानी सिनोनियम्स को हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते है. तो पर्यायवाची शब्द वह शब्द है जिनके मतलब दो शब्दों से ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ यानी दो शब्दों उनका अर्थ अलग एक समान होता है. शब्दों का वह जोड़ा जिनका अर्थ जो होता है समान होता है. जैसे कि एम. एम का हम आंसर सिनोनियम लिखेंगे. वर्ड एम का मैंने सिनोनियम लिखा गोल. तो एम का मतलब भी वही होता है और गोल का मतलब भी वही होता है. ओके, ग्लैड खुशी होती है. ग्लैड का मतलब भी खुशी होता है और हैप्पी का मतलब भी खुशी ही होता है. उनको हम कहते हैं सिनोनियम्स. नाउ क्वेश्चन ई, डिफाइन होमोफोन्स. डिफाइन होमोफोन्स. होमोफोन्स में वह शब्द, ये वह शब्द होते हैं जिनके मतलब जब हम उच्चारण करते हैं यानी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो हम बोल रहे हैं उनकी जो साउंड होती है वो सिमिलर यानी एक समान होती है. बोल रहे हैं जब उच्चारण सुनाई जो देता है हमें एक जैसा सुनाई देता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका अर्थ अलग होता है यानी भिन्न होता है. सो डिफाइन होमोफोन्स. होमोफोन्स आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट हैव similar sounds but different meanings and spellings. Okay, define homophones. Homophones are pairs of words that have similar sounds but different meanings and spellings. Okay students, now let us see question. Next question 2, write opposites और एंटोनियम्स. आपके चैप्टर है एंटोनियम्स, उनको हम ऑपोजिट्स मीन्स विलोम शब्द भी कहते हैं. फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स यानी आपको दिए हुए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं. सो क्वेश्चन ए, फर्स्ट इज डेंजरस. डेंजरस मीन्स खतरनाक. इसका विलोम शब्द हमें लिखना है सेफ. डेंजरस सेफ. जूनियर सीनियर. स्वीट सोर मीठा खट्टा. फेल्यूर सक्सेस. करेक्ट इनकरेक्ट. प्योर
impure, wise, foolish, healthy, unhealthy. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट सिनोनियम्स. अभी मैंने आपको सिनोनियम्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो वही क्वेश्चन है ये. बट in this I have given you the words, you have to write the synonym for the given word. So let us see. aim, aim, goal, goal, goal. glad, glad, happy, happy. glad का सिनोनियम है happy. victory, victory. विक्ट्री का सिनोनियम है win, win. विक्ट्री का सिनोनियम है win. sick, sick का सिनोनियम है ill, ill. sick का सिनोनियम है ill, ill. ओके, नेक्स्ट hard, hard. हार्ड का सिनोनियम difficult, difficult. हार्ड, difficult. faith, faith. ट्रस्ट, trust, trust. choose, select, select. idea, thought, thought. annual, annual. yearly, yearly. buy, purchase. answer, answer. response, response. minute, minute. little, little. Okay, now let us see question 4. write plurals for the following. मीन्स आपको दिए हुए शब्दों के प्लूरल्स बहुवचन लिखने हैं. a peach, peach. peach, peach का हम लिखेंगे peaches, peaches, peaches. goose, goose का प्लूरल फॉर्म होगा geese, geese, geese. ओके, नाउ नेक्स्ट child, child, children. children, children. leaf, leaf. जब भी f या f ही आता है तो हमें क्या करना है, उसे ves में करना. leaves, leaves. mouse, mouse. mice, mice. calf, calves, calves. fly, flies. flies. y को i में कन्वर्ट करके es जोड़ देना है. eyes, eyes, eyes. books, books, books. dishes, dishes, dishes. cities, cities. deer, deer. Okay students, in this way you have to write the plural for the given words. Next, question number 5. Combine the following sentences using the linkers given in brackets. Yes students, in this question they have given you some linkers. Linkers means conjunctions in the brackets with the questions. So what you have to do, you have to use that linkers means conjunctions, and you have to make the sentences again. Okay, so first is Hemant was sad, he lost his purse. अब इन दोनों वाक्यों को आपको जोड़ना है. लिंकर्स तो उन्हीं को कहते हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू यूज द linker given in the bracket. They have given you because, so we will write here Hemant was sad because he lost his purse. Hemant sad यानी दुखी था क्योंकि उसने अपना पर्स खो दिया. ओके, इन दिस वे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सलमा इज नॉट अ सिंगर, सलमा इज नॉट अ डांसर. सलमा ना ही सिंगर गीतकार है, ना ही वो नृत्यकार है. इसमें हमें यूज करना था नाइदर और नॉर. सलमा इज नाइदर अ सिंगर, ओके, नॉर अ डांसर. हमें बार बार सलमा का नाम यूज नहीं करना है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी सलमा हम एक बार लिख चुके हैं. नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3. ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी. ही इज रिच दो ही इज नॉट हैप्पी. Question number 4. She failed in her examinations. She was unhappy. She failed in her examinations. Has, she was unhappy. Fifth question. I started early. I missed the bus. I started early but I missed the bus.
You will get good marks. You work hard. If you will get good marks if you work hard. Okay, in this way we have to use the linkers conjunctions and make the sentences again. Okay students, next let's see our question 6. Yes students, now your question number 6 of your revision work is fill in the blanks using the preposition given in the box. Yes students, in this question they have given you some prepositions. Okay, but I think we can write by ourselves without using a box. So let us start question 1. Garima will meet me dash 5 o'clock today at Ali's birthday comes dash May in I am in my office dash am to dash p 5 pm 10 am dash 5 pm from 10 am to 5 pm. Fourth question, the bus will start dash 7 o'clock at 7 o'clock. Fifth, Varun has to attend a party dash Sunday on Sunday. Okay, next question number 6. Next, people buy new clothes dash Christmas for Christmas. Tej is never dash home on Sundays at home on Sundays. There are a lot of mangoes dash the tree on the tree. The president left dash Chennai by Air India at 7 pm. From Chennai by Air India at 7 pm. Ali will leave for Shimla dash Friday. On Friday, the bus driver was responsible dash the accident for the accident. A dog is faithful dash its master to its master. Okay. Now let us see. Next question, fill in the blanks with suitable prepositions. They have given you here a paragraph. According to the paragraph, you have to read first the paragraph and then you have to fill the blanks with a preposition. This is a beautiful picture. The ducks are swimming dash the pond. Pond के अंदर अंदर so in. The child is sitting dash his father and mother. बच्चा कहाँ पे बैठा है? Between his father and mother. The boy is playing dash a ball dash the tree. From a ball around the tree. There are many birds sitting dash the tree. On the tree. The sun is setting dash the hills. On the hills. The girls are enjoying dash the swings. On the swings. Okay students, in this way you have to fill the prepositions in the given blanks according to the passage.